गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉर्निंग ब्रीज क्लासेस। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 फ्रॉम क्लास 8th। तो ये एक्चुअल में जो ये एक्सरसाइज है इसमें बोलना चाहिए कि थ्योरी ज़्यादा है ना। तो फिर भी हम देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा सॉल्व करने का कुछ नहीं। चलिए तो अब हम देखते हैं ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं क्या? एक्चुअल में नहीं। क्यों क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है, बट रेक्टेंगल की नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। क्या सभी रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, इट मीन्स ट्रू, क्योंकि जो रोम्बस हैं उनकी अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रू। थर्ड थर्ड क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, क्योंकि स्क्वायर्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। थर्ड है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। फिर फोर्थ है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या जो स्क्वायर्स हैं वो पैरेललोग्राम नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ में इन्होंने पूछा है ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों होगा भाई फॉल्स? क्योंकि ऑल काइट डू नॉट हैव इक्वल साइड। आपने देखी है ना, काइट काइट कैसी होती है, उसकी साइड्स इक्वल नहीं होती, इसीलिए वो रोम्बस नहीं होगा। ऑल रोम्बस आर काइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स वाला, क्या सभी रोम्बस काइट होते हैं? यस, सही है। नेक्स्ट है सेवेंथ। सेवेंथ में पूछा है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। तो क्या सभी पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होते हैं क्या? तो क्या होगा इसका आंसर? ट्रू। ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू। ट्रू होगा। क्यों होगा भाई ट्रू? क्योंकि ऑल रोम्बस हैव इक्वल साइड्स एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट्थ, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। क्या सभी स्क्वायर्स ट्रेपीजियम होते हैं? यस, सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं? ट्रेपीजियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव फर्स्ट फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं या और ऐसे कौन से शेप्स हैं जिनकी फोर साइड्स क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऐसे टू ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट क्या है? रोम्बस। क्या है फर्स्ट? रोम्बस। और सेकंड क्या है? स्क्वायर। इनकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ए का आंसर क्या हो गया? रोम्बस एंड स्क्वायर। सेकंड क्या है? फोर फोर राइट एंगल। ऐसा कौन सा शेप है जिसमें फोर साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इस टाइप के टू हैं। कौन से हैं? एक तो हो जाएगा स्क्वायर और सेकंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स में क्या होता है? इसके ऑल जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं ना। चलिए अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम और रोम्बस। इसका मतलब है कि जो स्क्वायर है वो क्या क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम होता है और रोम्बस होता है। तो हम देखते हैं। अच्छा ये बताइए कि एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो आपने देखा स्क्वायर कैसे बनता है, तो स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है? देखिए पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं। ये सॉरी, मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा? ये इस वजह से क्वाड्रिलेटरल होगा क्योंकि इसकी कितनी साइड्स है? 1 2 3 4। कितनी साइड्स इसकी? फोर साइड। इसकी फोर साइड होने की वजह से ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है। अब सेकंड क्या पूछा है? पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है यानी एक स्क्वायर पैरेललोग्राम वो है या नहीं? तो इसमें क्या है? एक स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों हो सकता है भाई बताइए? क्योंकि
क्यों हो सकता है? क्योंकि इसकी जो ऑल साइड्स हैं वो कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा है कि ये एक रोम्बस है या नहीं। रोम्बस है या नहीं बताइए। बिल्कुल है भाई। क्यों? क्योंकि इसके सारे एंगल्स इक्वल, ये देखो, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो एक क्वाड्रिलेटरल भी है, एक पैरेललोग्राम भी है और एक रोम्बस भी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेम द क्वाड्रिलेटरल, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये, और इसमें ये जो बीच में सेंटर में मतलब कि सेंटर से होकर लाइन जाती है ना, उसको क्या बोला जाता है? डायगोनल्स, ठीक है। तो ऐसे कौन से हैं शेप्स जो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जिसमें डायगोनल एक दूसरे को क्या करे? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? क्रॉस करें, मतलब काटें। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं ना। तो इस टाइप के कौन कौन से शेप्स हैं बताइए। तो देखिए, एक है रोम्बस, है ना, और दूसरा क्या है बताइए? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है, और क्या है? रेक्टेंगल है, और स्क्वायर भी है ना, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो ये चारों क्या हैं? मतलब इनमें क्या होगा कि ये बाइसेक्ट करेंगे, इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। जैसे हम रेक्टेंगल का देख लेते हैं, ये देखिए, है ना, करेंगे ना बाइसेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि सेकंड में पूछा है इन्होंने, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, है ना। तो ये ऐसे कौन से हैं जो एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर। तो ऐसा क्या है? स्क्वायर है। सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? स्क्वायर और रोम्बस, ठीक है। रोम्बस दिखा है ना कैसा होता है? ये जैसा अपन, ये लाइक अ काइट, ओके। थर्ड क्या पूछा है कि और आर इक्वल, सभी इक्वल हैं क्या? ऐसे कौन कौन से हैं जो इक्वल डायगोनल, इफ़ डायगोनल्स आर इक्वल, इनमें क्या है, कौन कौन से हैं? तो एक स्क्वायर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इनके हमें नेम बताना है कि कौन कौन क्या क्या है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए एक्चुअल में दिया है हमें क्वेश्चन में ये इतना ABCD, ये क्या है? एक राइट एंगल है ना, क्या है? राइट एंगल, राइट एंगल बना रहा है ना। तो अब राइट एंगल बना रहा है तो ये हमने एक इमेजिनेशन लाइन ड्रॉ की है, ये यहाँ 0 पॉइंट से, और इसको हमने नाम दे दिया है क्या? ABC। तो एक राइट एंगल था हमारा, और यहाँ पर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर ली है, मतलब ये डॉटेड लाइन। तो इसको ये पूरा एक क्या बन गया है? रेक्टेंगल, है ना। इसको नाम क्या दे दिया? ABCD। और जो सेंटर पॉइंट है इसका, इसको क्या बोलेंगे? O, है ना। सेंटर पॉइंट को क्या बोलेंगे? O। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट कौन है? O, ठीक है। अब जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट, पहले तो ये देखिए कि ये यहाँ से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन? BD और AC, है ना। किस पॉइंट पे कर रहे हैं? O पॉइंट पर कर रहे हैं, ठीक है। तो और हम एक चीज़ और देखेंगे कि जो O पॉइंट है, ये O पॉइंट, ये एक दूसरे से कैसा है? देखो, O को A तक जाने में, O को C तक जाने में, O को D तक जाने में, और O को B तक आने में सेम डिस्टेंस है। इसको बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस में होने की वजह से क्या हो जाएगा? इक्वी डिस्टेंस में होने की वजह से ये एक क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, थैंक यू फॉर